आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मवाना शुगर्स लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों शुगर स्टॉक के ऊपर अपनी पहली नज़र बनाए रखना, क्योंकि दोस्तों मैंने परसों ही न्यूज़ आर्टिकल रीड किया था। वर्ल्ड का लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर ब्राज़ील के अंदर एक बहुत बड़ी शुगर फील्ड में आग लगी है, और वो आग ऐसी लगी है दोस्तों 90% उन लोग के शुगर फील्ड ऑक्यूपाइड हो गए आग के अंदर। और दोस्तों उसका वर्ल्ड एक्सपोर्ट में 40% का कंट्रीब्यूशन है, और उसकी 90% फील्ड। और दोस्तों आज सुबह में ही मैंने जी बिज़नेस के अंदर सुशील केडिया के थ्रू सेम यही न्यूज़ वापस सुनी, और उन्होंने बोला था कि शुगर वहाँ पर आग लगने से इंडिया के शुगर के स्टॉक भागने वाले, रॉकेट होने वाले। और वापस वो सेकंड टाइम जब मैंने ये न्यूज़ सुनी जी बिज़नेस के अंदर, उसके बाद तुरंत मैंने शुगर के चार्ट उठा के देखे, और सही में दोस्तों चार्ट के अंदर मस्त एंड पैटर्न बनाए। और दोस्तों एक बात याद रखना, कोई भी न्यूज़ आवे, प्राइस एक्शन करे और लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन फैलती है ना, तब तक खेल हो जाता है चार्ट के अंदर। मतलब न्यूज़ अच्छी आती है और लोग तक पहुंचता है, तब तक बड़ी बड़ी कैंडल बन के काम तमाम हो जाता है, लोगों को एक्शन करने में मौका नहीं मिलता है। लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसी होती है दोस्तों जहाँ पर न्यूज़ फैलती है, लेकिन चार्ट में उसका रिएक्शन 2-3 दिन के बाद आता है, जहाँ पर लोग अच्छे लोग, स्मार्ट लोग उसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनाने का टाइम भी देता है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही है दोस्तों, न्यूज़ फैल गई है, लेकिन आस्ते आस्ते इसका असर वहाँ पर आग लगी है, लेकिन रॉकेट हम होने वाले यहाँ के शुगर के स्टॉक। लेकिन दोस्तों सीधा अंधाधुनी मत लेना, हर स्टॉक के अंदर डायरेक्टली आस्ते आस्ते ब्रेकआउट्स आएंगे। यहाँ पर ये पहला स्टॉक, और 2-3 स्टॉक भी है ब्रेकआउट हुए, लेकिन सबसे बेटर मुझे ये लग रहा है, तो मैं पहले ये शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है 1-2 दिन में और भी शुगर स्टॉक के चार्ट पैटर्न्स मुझे अच्छी तरह से निकले, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों अपने एडवाइज़र को पूछ कर विथ प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ ही घुसना, सीधा अंधाधुनी, और पूरे सारे पैसे भी नहीं लगाना। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे 3 महीने करेक्शन में बिता दिया, और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज, टाइम वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक साइडवे गया, कंसोलिडेशन किया, एक बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स बने हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 20% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेना हो तो अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी, और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, स्टॉक में प्राइस वाइज करेक्शन देता गया, और यहाँ बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था वो रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज हीट होने के जो सीक्वेंस थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में उसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर करके क्लोजिंग दी, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, स्टॉक के अंदर बॉटम लग चुकी है, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड पर शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग चुकी है और ट्रेंड करेक्शन कंप्लीट कर चुका है। सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डाल के दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट डाइवर्शन मिल रहा है दोस्तों। प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग को अगर आप कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन से, तो यहाँ पर आपको डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है वो लास्ट वाले वो डाउन साइड पर टिल्ट हुए, और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन अगर आप देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प करेगा स्टॉक के अंदर। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिला है, और दोस्तों वो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरह का है दोस्तों। वो राउंडिंग बॉटम हमें मिली है, जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है 121 के आसपास। यहाँ पर दो नेकलाइन है फ्रेंड्स, और एक रेजिस्टेंस है, उसके अबाव भी क्लोजिंग दे दिया स्टॉक ने प्रॉपरली। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग बॉटम की, ये तकरीबन दोस्तों 20% की है, जो ये दोनों नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद जब अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 20% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो टारगेट्स निकल कर आता है वो 140 रुपीज़ का आता है। और दोस्तों ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा।
जिसको स्टॉक रेजिस्टेंस के अबाव क्लोजिंग देना बहुत ही अनिवार्य है। और सेकेंडली दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर एटीआर की हेल्प ले सकते हो, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, या बेस्ट यहाँ पर एक लोअर स्विंग है वो भी रखो तो वेल एंड गुड है। लोअर स्विंग रखो तो ज़्यादा गुड है, जिसको हम रेड से कर देते हैं। और वो लिहाज से दोस्तों, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखने जाओ तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना है। ये ऑलमोस्ट 1:2 या 1:1.5 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है। और सेकेंडली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें MACD के थ्रू क्लियर डाइवर्शन मिला। और यही एरिया पे दोस्तों एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों, जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक टारगेट से पहले बिटवीन कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हीट ना हो। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद।